आज कथनी करनी पर हम हड़िया कोल नाम से प्रसिद्ध श्री राम वन कुटीर आए हुए हैं। यहाँ पर सेवादार मनीष मल्होत्रा जी हैं जो यहाँ के बारे में जानकारी देंगे। बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर चिकित्सक और भी जाते हैं, जो उनका जो है इलाज होता है। कौन कौन से मरीज किस बीमारियों से ग्रसित होते हैं, किनका इलाज होता है, इस बारे में सेवादार जी बताएंगे। और इस आश्रम के बारे में पूरी जानकारी शुरू से लेकर कैसे आश्रम बना, इसकी कैसी रूपरेखा तैयार हुई, कैसे नींव रखी, कौन महंत और बाबा ने यहाँ पर अपना जो है इन कार्यों को मूल रूप देकर के समाज सेवा की एक मिसाल कायम की। जी मनीष मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका। ये आश्रम जो है बहुत बड़े संत हुए बाबा बद्रीदास, जिनको जंगली बाबा कहा जाता है। उनके दो शिष्य हुए, एक स्वामी रामदास जी महाराज और एक स्वामी ज्ञानदास जी महाराज। उन्हीं दोनों लोगों की ये समाधियाँ बनी हुई हैं। स्वामी रामदास जी महाराज ने इस आश्रम के अंदर 1981 में गरीबों और व्यवस्थित अशिक्षा को देखते हुए यहाँ पर ऑपरेशन शिविर शुरू किया और एक विद्यालय खोला निर्धन और असहाय लोगों के लिए। जी 1981 में यहाँ पर पहला कैंप लगा था। बहुत ही भयानक जंगल था और ज़िले के बड़े जंगलों में इसकी गिनती होती है। हड़ियाकोल जंगल के नाम से ये स्थान जाना ही जाता है। यहाँ पर आने के लिए रास्ता नहीं था। स्वामी रामदास जी महाराज जो थे बहुत ही उच्च कोटि के मानस मर्मज्ञ हुए। उनकी कथाएं पूरे देश में होती थी। बहुत ही त्यागी संत थे। उदयपुर में 1981 में कुछ डॉक्टर मतलब महाराज जी के शिष्य थे, उनसे चर्चा हुई कि क्या हमारे बाराबंकी जनपद में भी आप लोग सेवा करने के लिए आ सकते हैं। हनुमान जी की प्रेरणा हुई डॉक्टरों को, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकती महाराज जी। और वो 1981 में पहली बार यहाँ पर आए। यहाँ ना ऑपरेशन थिएटर था, ना वार्ड था, ऑपरेशन टेबल भी नहीं थी, रोशनी नहीं थी। तो पेट्रोमैक्स तो उस समय चल रहा था। पेट्रोमैक्स की रोशनी में यहाँ पर पहली बार ऑपरेशन, लगभग 100 की संख्या में नेत्र के ऑपरेशन। उसके बाद फिर 82 में कुछ सर्जन जुड़े, तो हार्निया, हाइड्रोसिल और पाइल्स के ऑपरेशन शुरू हुए। धीरे धीरे यहाँ की जब ख्याति बढ़ने लगी तो कई गवर्नर यहाँ पर आए। मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब आए, सूरज भान जी आए, विष्णुकांत शास्त्री जी आए, वी सत्यनारायण रेड्डी आए, तो और काफ़ी मंत्री और ये सारे लोग यहाँ पर आने लगे। उनके आने से इस क्षेत्र का विकास होने लगा। सड़क बन गई, बिजली आ गई। धीरे धीरे आज ये 42वां कैंप, आज यहाँ पर हनुमान जी की कृपा से, जिनको रोगहरण बोला जाता है, उनकी कृपा से 300 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर स्थापित है। 300 ऑपरेशन लगभग प्रतिदिन यहाँ पर होते और 42 साल में कोई ऑपरेशन यहाँ पर फेल नहीं हुआ। अभी इस साल 15 से 20 जनवरी तक का हार्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, गायनी और गाल ब्लेडर, तो क्या नाम, पथरी के ऑपरेशन हुए। इस समय आई का ऑपरेशन चल रहा है। कितने डॉक्टरों की टीम आती है और कितनी की? अलग अलग सर्जरी में लगभग 150 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ आता है। और इस समय भी लगभग आप समझिए 100 लोगों का पूरी टीम है। उसमें डॉक्टर है, नर्सिंग टीम है, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। बाकी पूरे देश से यहाँ पर सेवा करने के लिए लोग आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोग हैं, उनकी महिलाएं हैं, माताएं हैं, अपना वो सारे सब मरीजों की सेवा ही करती हैं यहाँ पर आके हर तरह। वर्ष में कब से लगता है, कितने दिन ये तक रहता है? शिविर हमारे यहाँ लगता है जनवरी और फरवरी माह में। मतलब ये बसंत जब भी पड़ेगा उससे 15 दिन पहले पड़ेगा। इस बार जैसे आई पहले होता था, इस बार थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बसंत से 15 दिन पहले यहाँ पर होता है शिविर। और बसंत इसलिए होता है क्योंकि यहाँ उसके बाद झंडा बदला जाता है मंदिर का। और ऋतुओं में ऋतु बसंत ही मानी गई है। वो मौसम बहुत अच्छा होता है, ऑपरेशन के लिए बहुत अनुकूल समय होता है। झंडा बदलने वाला ये पर्व या महोत्सव किस तरह से मनाया जाता है, इसका क्या नाम है? नहीं, बसंत को यहाँ पर मंदिर का और ये जो हमारा पीपल वृक्ष है प्राचीन, इस पर झंडा इसलिए बदलाया जाता है कि एक ये मान्यता है यहाँ कि साल भर हनुमान जी जो है इस आश्रम की रक्षा करते हैं। जी। और यहाँ पर कितने
इसका पूरा परिसर के बारे में परिसर के बारे में जानकारी दीजिए। परिसर ये है, लगभग आश्रम हमारा 40 बीघे के है और पूरा ये हॉस्पिटल और विद्यालय और पूरा जो भोजनालय ये लगभग आप समझिए 10 बीघे के है। इसके अंदर पूरा ये कार्य चल। शिक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ पर? शिक्षा यहाँ हमारी हाई स्कूल तक का मान्यता प्राप्त विद्यालय, संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है बहुत ही कम में मूल्य पे। बचपन से वो बच्चे शिविर में भी लगते हैं, अपना सेवा कार्य शुरू से ही सीख जाते हैं। ये है। आश्रम को सहयोग सुना है बहुत ही देश विदेश से, काफ़ी दूर दराज से भी लोग करते रहते हैं, उस पर जरा नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ स्वामी जी ने कभी किसी से धन की याचना नहीं की। इस मंदिर में कोई दान पात्र नहीं रखा हुआ, किसी का पत्थर नहीं लगा कि हमने ये दान दिया वो दिया, क्योंकि महाराज जी की मान्यता थी कि हर व्यक्ति का रोल होता है, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है। और इस युग में धन सबसे सुलभ है, मतलब पैसा बहुत लोगों के पास है लेकिन उनके पास समय नहीं है। तो इसलिए महाराज जी का ये था कि सभी का योगदान है, सभी का जब योगदान और समर्पण होता तभी इतना बड़ा काम खड़ा हो पाता है। और धन महाराज जी का वो था कि पीछे लोग पड़े रहते कि महाराज जी ये ले लीजिए, और महाराज जी ने कभी किसी के से धन के लिए याचना नहीं। उनका ये था कि धन जहाँ जाता है वहाँ आप समझ लीजिए बुराइयाँ आ जाती। उनकी एक मान्यता थी कि उतना ही पैसा है जितने में सब कुछ चलता है। यहाँ क्या खेती वगैरह का भी है और बागवानी भी काफ़ी देखने को खेती है यहाँ पर जो खेती है वो होती है, तो बाद में शिविर में हमारे काम आती है। पहले आंवले वगैरह काफ़ी पहले हाँ पेड़ थे, पेड़ बहुत हैं, चंदन के पेड़ लगे हैं, आंवला है, बहुत ही वनस्पतियों के पेड़ हैं, औषधियों के पेड़ हैं यहाँ पर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष मल्होत्रा जी का, यहाँ के सेवादार हैं, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और पूरा दिन ये अपना यहीं देते हैं। बाराबंकी रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री राम वन कुटीर सेहरियाकोल के पास माना जाता है। यहाँ पर पूरे वर्ष दूर दूर लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा संचालित श्री रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत भी यहाँ पर लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, जिसमें जाने माने डॉक्टर देश विदेश से आकर मरीजों की जांच करके उनका मुफ्त इलाज करते हैं। यहाँ पर भव्य हनुमान जी का मंदिर, जिसे रोगहरण हनुमान जी के नाम से जाना जाता है और प्रसिद्ध है।
सारे मरीजों को हर बेड पे एक मिनरल वाटर की बोतल और बिस्कुट ऑपरेशन के बाद दे दिया जाता है। मरीज के साथ कोई हो और चाहे ना हो, यहाँ वार्ड बॉय रहते हैं हमारे सेवादार लोग, वो रात दिन सेवा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके परिवार में कोई नहीं होता, लेकिन वो ऑपरेशन यहाँ पर करा के चले जाते हैं। दादी कहाँ से हैं आप? जेवरासा ये कहाँ पड़ता है? लोनी कटरा और अमेठी गोसाईगंज के आगे। अच्छा अच्छा, गंगागंज लखनऊ। अच्छा, क्या आपने ऑपरेशन कराया? क्या दिक्कत थी आपको? दर्द कुछ करते आँख में? अब आराम है? हाँ। आपका नाम क्या है? गंगा देवी। गंगा देवी। आप कहाँ से हैं? अच्छा अच्छा, साथ में ही आप लोग हैं। आपको भी आँख में ही दिक्कत थी? हाँ, नमस्कार। क्या नाम है आपका? लालटू पटेल। क्या है, आँख में दिक्कत है कुछ? खुशी ट्रीटमेंट अब आराम मिला है यहाँ से ऑपरेशन कराने में? कहाँ से आए हैं आप? वाराणसी से। वाराणसी से? जी। वाराणसी में कहाँ? वाराणसी पर गांव में है, बाबतपुर एयरपोर्ट के पास। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पहली बार आए कि और भी आते रहे? नहीं, हमारे जो बड़े लड़के यहाँ पर वहाँ फार्म हाउस में है ना, यहाँ पर सरकारी जॉब में है। फार्म हाउस जो है अच्छा मसौली में। जी जी जी, तो उन्होंने बताया तब आप यहाँ आए ट्रीटमेंट कराने? सरकारी ऑफिस वहीं रहते हैं, वहीं अच्छा, आए हैं। जी जी। आप कहाँ से हैं? नारायणपुर। नारायणपुर कहाँ पर? बाबा की तरफ है, बाबा की तरफ। बाबागंज, कुर्सी से? हाँ, कुर्सी से। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम है मुलेहराम और हमारे पोस्ट महंगवा है जी। जिला लखनऊ है। अच्छा, आराम है ऑपरेशन से? आराम है। आपका क्या नाम है? जी? कमलेश। कमलेश। कहाँ से आए हैं? सीतापुर। सीतापुर जिले से। आराम है आपको? मनीष मल्होत्रा जी, फिर ये बताइए इसमें और क्या क्या है कि अनेक बिरादरी और बहुत सी सुविधाएं यहाँ से जो है आश्रम में लोगों को मिल रही है, उसके बारे में विस्तार से। देखिए, यहाँ पर धर्म का कोई बंधन नहीं है। श्री राम वन कुटीर ट्रस्ट समिति जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, उनके विचारों से स्वामी जी बहुत प्रभावित थे। उन्हीं के विचारों को बढ़ाने के लिए उनका जो एक वाक्य था कि नर सेवा नारायण सेवा, मनुष्य में ही परमात्मा के दर्शन होते। उसी संकल्प को लेके महाराज जी ने यहाँ सेवा कार्य शुरू किया था। यहाँ पर हमारी टीम इस समय जो आई में काम कर रही, पूरी सब मिशनरीज टीम है, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली। बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई भी यहाँ पर ऑपरेशन कराने आते हैं। हिंदू ट्रस्ट है, बॉम्बे से पारसी धर्म को भी मानने वाले लोग आते हैं, सिख लोग भी इलाज कराने आते हैं। तो यहाँ धर्म का कोई बंधन नहीं है। ये कैंप पूरे वर्ष चलता है, मतलब ये कैंप तो चलता ही है, इसके बाद पूरे वर्ष यहाँ पर जो है इलाज होते हैं, उसके बारे में बताएं कैसे क्या है? हमारे यहाँ शिविर तो ये देखिए जनवरी फरवरी में होता है। उसके अलावा हर बृहस्पतिवार को 32 सालों से रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो स्थापित किया हुआ है, वहाँ के सेवाभावी डॉक्टर लखनऊ से आके, विवेकानंद पाली क्लिनिक से आके यहाँ पर 2000 मरीजों का निःशुल्क ओपीडी करते हैं। फिर उसमें जो मरीज चयनित हो जाते हैं उनका इलाज विवेकानंद हॉस्पिटल में यहाँ पे, और उसी का ही कैंपस बना हुआ है। यहीं पर बैठते हैं डॉक्टर, मरीजों को देखा जाता है सारे। बृहस्पतिवार समय क्या है? समय वो 10 बजे आ जाते हैं और यहाँ पर 3 बजे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका जो रजिस्ट्रेशन जो हो जाता है, उसके बाद उनका जो है विवेकानंद में हाँ, निःशुल्क इलाज। प्राथमिकता के आधार पर उनका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष मल्होत्रा जी आपका।